हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम आ चुके हैं सेल्फ लव के एक्टिविटी नंबर 5 में। और जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हम अपना सेल्फ लव पे एक हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें ये एक्टिविटी की पूरी सीरीज है और जिसमें हम सेल्फ लव में हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपकी सेल्फ लव की प्रैक्टिस बहुत 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 अच्छी चल रही होगी और आप सारे ही फुली सेल्फ लव पे आ चुके होंगे। आपकी जो आपने विशेस मैनिफेस्ट की थी वो आपकी फुलफिल भी हो रही होंगी। आपको फील हो रहा होगा अंदर से कि आप बहुत पॉजिटिव हो इस समय। तो आज ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपसे बात करूंगी कि आज सेल्फ लव की एक्टिविटी नंबर 6 यानी स्टेप 6 है हमारा, चरण 6 है हमारा। तो हमें इसमें करना क्या है? तो हमें इसमें करना ये है कि आपने कभी लव लेटर लिखा है? अब बहुत सारे लोग हंसेंगे इस बात पे, अरे लव लेटर मैंने तो लिखा ही नहीं कभी, या हमें लिखने की जरूरत ही क्या कि हमारे टाइम में तो मोबाइल आ गया है। ठीक है, तो ठीक है, वेरी गुड, आपने कभी नहीं लिखा बट आज आपको लिखना है। और ये लव लेटर किसे लिखना है? ये लव लेटर सिंपली आपको अपने लिए लिखना है, अपने बारे में लिखना है। ठीक है, तो अब आपको लिखना क्या है? लिखना ये है कि सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे। हमारी जो एक्टिविटी नंबर 2 थी यानी स्टेप 2 था, उसमें हमने अपने नाम को बहुत ज़्यादा यूज़ करने के लिए ही बताया था, एक्टिविटी की थी। और वो जो एक्टिविटी थी मैंने ये बताया था कि अपने नाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उसका हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हमारे नाम की अपनी एक पावर होती है। ठीक है, तो वो जो हमारे नाम की पावर है वही वो यहाँ पे भी यूज करनी है। हमें सबसे पहले अपना नाम लिखना है और अपने नाम के लिखने के बाद हम लिखेंगे वहां पे अपने बारे में। तो क्योंकि हम अपने बारे में लिखने जा रहे हैं और अपने आप को ही कॉम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, अपने लिए ही अफर्मेशन करने जा रहे हैं, अपने आप को पावर देने जा रहे हैं। और क्योंकि अब जो लव लेटर है वो हम खुद को लिख रहे हैं, क्योंकि अब तो हम सेल्फ लव में हैं, तो हम अपने बारे में सबसे पहले लिखेंगे। बिकॉज दिस इज अ लव लेटर, तो वहां पे लिखेंगे, जैसे मैं लिखूंगी तो मैं लिखूंगी कि रुचि, सबसे पहले अपना नाम, डियर रुचि, आई लव यू, एंड देन मैं उसके आगे अपने बारे में लिखूंगी। मुझे अपने जो भी फीचर्स अच्छे लगते हैं, अपनी जो भी क्वालिटीज अच्छी लगती हैं, दैट फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जैसे रुचि, यू आर सो लविंग, यू आर सो सोशल। अच्छा, इस तरीके से नहीं लिखना है कि आप खुद आप लिख रहे हैं, ये खुद को ही लिख रहे हैं ना, तो आपको इस तरीके से लिखना है कि आप अपनी सोल को लिख रहे हैं। यानी आप अपने आप को आई एम करके नहीं लिखेंगे बल्कि यू आर कह के लिखेंगे, जैसे कि आप अपनी सोल से बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे अपने ही बारे में बट आपको लिखना इस तरीके से है दैट रुचि, यू आर सो स्पेशल, यू आर सो ब्यूटीफुल, आई लव यू, आपका मुझे आपके हेयर अच्छे लगते हैं, आपकी आईज अच्छी लगती है, आप मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, आपकी पर्सनालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आपके अंदर जो भी क्वालिटीज है, जैसे आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, आपके अंदर स्ट्रेस को झेलने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी, जैसे कई लोग हैं ना, वो कहेंगे मुझे अपने अंदर तो कुछ पसंद ही नहीं है। तो पसंद अगर नहीं है तो वो भी तो स्ट्रेस आप झेल रहे हो कि आप ना पसंद होते हुए भी अपने आप को सरवाइव किए हुए हो। तो वही आप लिखेंगे कि रुचि या जो भी आपका नाम है, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत पावरफुल हो और तुमने अपने आप को इस तरीके से कैरी किया है, तो मैं तुम्हारी ये चीज को लाइक करता या करती हूँ। यानी अपने बारे में जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी के बराबर हो। जैसे अगर आप रिलेशन को लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो यू आर कुछ, यू आर गुड वाइफ, यू आर गुड मदर, यू आर गुड सिस्टर। आप अपने रिलेशन में जिस तरीके से लोगों के साथ आपको और जिस तरीके से लोगों को जोड़ के रखते हो, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। मतलब आप अपने बारे में वो सारी ही चीजें लिखें जो आपको अच्छी लगती है और आप इस तरीके से लिखेंगे कि आप अपनी सोल को ये लेटर लिख रहे हैं, तो आप अपने बारे में मैक्सिमम चीजें,
और जितना ज़्यादा क्रिएटिव आप इसको बनाएंगे, जितना खूबसूरत बनाएंगे, और लव लेटर्स जो होते हैं ना, उनकी एक अलग सी उनका लुक ही अलग होता है। वो बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत अच्छे स्मेल करते हैं। कई बार लोग परफ्यूम लगाते हैं। फिलहाल आप देख लें, अगर आपको लगता है तो आपके पास जो भी परफ्यूम हो, जो भी खुशबू हो, वो आप उसमें ज़रूर लगाएं, ठीक है। या अगर आप उसमें फ्लावर्स रखना चाहते हैं वो करें। उसको जितना कलरफुल बनाना चाहते हो कलरफुल बनाएं। पिंक एंड रेड कलर्स के ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप वो, क्योंकि लव के कहते हैं ना, लव को रिफ्लेक्ट करते हैं वो कलर। और पेन का यूज़ करने की बात है तो पेन आप कोई भी कलर की यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप रेड यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज आप कोई भी कलर, कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग इस तरीके से ना कोई सिंपल सा कलर या क्रेयॉन ऐसे पैलेट रख ले, तो कुछ छोटा सा ही हार्ट बना ले, या कुछ भी ऐसा करें जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आपको ये लगता है दैट यू आर लविंग पर्सन, आप लवेबल हो, आप दूसरों को प्यार दे सकते हो और आप खुद को भी प्यार करते हो। मैं अपनी ही फेवरेट हूँ, ये एक डायलॉग जो है ना, ये डायलॉग बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देने वाला है, ठीक है। मैं अपनी ही फेवरेट हूँ, ये करीना कपूर का एक डायलॉग था। और ये डायलॉग जो है, ये जो डायलॉग्स बॉलीवुड में यूज होते हैं ना, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आप अपने फेवरेट हैं, आप अपने आप को बहुत लव करते हैं, तो वो एक जो लाइन है ना, वो बहुत स्ट्रेंथ देने वाली है, बहुत ज़्यादा पावर देती है। और 3-4 जो बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं, दैट आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई कैन टेक प्रेशर, ये सारी 3-4 लाइन्स है ना, वो जरूर इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है। साथ के साथ आपको एक चीज और लिखनी है। जब भी हम लेटर लिखते हैं तो कई बार अगर आपको अपनी पर्सनालिटी से, अपने आप से कोई कंप्लेंट है तो आप वो भी उसमें लिख सकते हो, और जरूर लिखिएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार जब हम अपने कैरियर के या हम अपनी रिलेशनशिप के स्टार्टिंग दौर में होते हैं तो हमारा एक अलग सी पर्सनालिटी होती है, हमें एक अलग सा क्रेज होता है अपनी लाइफ को जीने का। और जब वक्त के साथ हम धीरे धीरे करके अपनी हॉबीज को छोड़ते जाते हैं या हमारी वो क्वालिटीज कम हो जाती है, जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती जाती हैं, तो हम कहीं उसको सेकेंडरी कर देते हैं। तो अगर जैसे हम अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को या हस्बैंड को या वाइफ को हम लेटर लिखते हैं तो वहाँ लिखते हैं ना, आप अब कई बार हम कंप्लेंट करते हैं, आप अब चेंज हो गए, आप पहले जैसा प्यार नहीं। वो चीज आपको, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं अपने बारे में कि जैसे आप पहले थे वैसे ये चीज आपकी बदल गई, आपकी ये क्वालिटी आपको बहुत पसंद थी बट अभी आपने चेंज कर दी है, तो अभी आप नहीं कर पाते, तो वो जरूर मेंशन कीजिएगा। वो कंप्लेंट भी आपको अपने आप से करनी है, ताकि जब बाद में इस लव लेटर को आप पढ़ें, इस लव लेटर को लिखने के बाद आपको फोल्ड करके रख लेना है और इसको बहुत हिफाजत से अपने पास रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई इसको देख लेगा तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप इसको बहुत ही संभाल के या तो उस जगह पे रखिए, अपने पर्स में रखिए, छोटा मतलब एक पेपर पे ही लिखेंगे आप, लेटर हेड पे लिखते हैं तो वेल एंड गुड, तो उसको आप किसी ड्रॉर में, ऐसी जगह जहां आप रेगुलरली रहते हो, अदरवाइज अपने पर्स में उसको कैरी कीजिए। और जब कभी भी आप बहुत लो फील करते हैं, जब बहुत परेशान फील करते हैं, जब कभी ऐसा लगने लगता है कि अब तो लाइफ में कोई पॉजिटिविटी ही नहीं है, तब इस लेटर को निकाल के पढ़ेगा। हमेशा नहीं, बट उस टाइम पे जब आप इस लेटर को पढ़ोगे तो आपको फील होगा कि अरे आप ये हो एक्चुअल में, क्योंकि आपने ही अपने लिए ये बातें लिखी हैं, तो दैट मीन्स आपने अपने एक्चुअल जो आप हैं उसके बारे में लिखी है, आपने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट किया है, तो उसको जरूर पढ़िएगा। और जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छी सी मेमोरी मिलेगी कि अरे मैं तो ये हूँ, और आपको वहीं पे इस चीज का पावर आएगा कि नहीं, मैं एक्चुअल ये हूँ और अभी मेरी सिचुएशन ऐसी चल रही, तो मुझे इससे लड़के खड़ा होना है और इन क्वालिटीज को यूज करके। तो जो हमने कंप्लेंट लिखी है अपने बारे में, उससे भी हमें क्या होगा कि हमें ये समझ, जब हम बाद में पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा, अच्छा मेरी पर्सनालिटी में ये अच्छी चीज थी जो मैं अभी छोड़ रही हूँ, तो इसको मुझे कवर करनी है, ठीक है, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। और जो आपने पॉजिटिव चीजें लिखी हैं वो तो आपको पॉजिटिविटी देंगी ही देंगी। और ये मैं लिखने के लिए किस लिए कह रही हूँ, ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी होती है। जब हम जैसी चीजें लिखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं फीड हो जाती हैं, और जब वो फीड हो जाती है ना, तो हमें वैसी ही चीजें अपनी लाइफ में मिलनी शुरू हो जाती है।
तो बस मैं इसीलिए ये लव लेटर लिखने के लिए कह रही हूँ। ये लव लेटर लिखिए और आज के दिन मतलब जिस भी दिन आप इसको लिखते हैं उस दिन आप कोशिश कीजिएगा कि अपने सिरहाने अपने तकिए के नीचे इसको रखे हुए। उसके बाद आप इसको कहीं पे भी उस जगह पे रख दें जहाँ पे आप इजिली इसको कैरी कर सकते हैं, या इजिली जिस जगह पे मतलब जो आपके बीच में यूजुअली रहती हो, इसको बहुत अच्छे से रखें। फील गुड रहें, सभी को फील गुड कराएं, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग बीच में से या मतलब अचानक से ये वीडियो जिनके पास पहुंचा है वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल फील गुड पे जाके वहां से डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं सेल्फ लव को। और जो लोग सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं अभी भी ना, वो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही मैंने सोच समझ के बनाई है। और अभी 3 एक्टिविटीज हमारे पास और हैं जिनको करना है, उसके बाद हम इस सीरीज को बंद कर देंगे। यानी 2 डेज की एक्टिविटीज है, करना कुछ नहीं, सिंपल सिंपल सी चीजें करनी है। और इसका ये भी नहीं है कि आपको इतने दिन करनी है, इतने समय करनी है, किसी भी समय आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। और जितना भी मन हो करें, अदरवाइज 2 डेज करके इन हर एक्टिविटीज को बंद कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।